मनोज राठी जी, मनोज जी, सुशील गुप्ता की तरफ से कहा जा रहा है कि पंचायत में सरपंच बीजेपी के समर्थन वाले ज्यादा नहीं जीते, इसी वजह से सरपंचों को परेशान करने के लिए व्यवस्था लाई गई है। बिल्कुल ये सत्य बात है। काफी लोग जीते नहीं, इसलिए लिया है। इन लोगों को पता है कि वे देखो तुम्हारे तो सरपंच बने नहीं, इन्हें तुम्हारे जिला पार्षद बने हैं, और इसलिए सरपंचों की जो एक छोटी सरकार जिसको हम गांव की बोलते हैं, उस सरकार के अधिकार छीनने का काम इस सरकार ने करे। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये सरकार चाहती नहीं अपने सिवाय कोई और लोग भी काम करे। गांव में काम 15-20 लाख रुपए का आराम से सरपंच पहले करया करते, लेकिन अब इन लोगों ने कह दिया कि 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में कुछ होता है नहीं। कोई गली जल्दी बनानी है, कोई गली पहले बनानी है, कई प्रकार की समस्याएं गांव में होती है। गांव में तो इनको पता नहीं, इसीलिए इन लोगों ने ये काम किया। और ये बिल्कुल सत्य है कि इनके सरपंच जिला पार्षद नहीं जीत के आए हैं, इसलिए खेल खेला। उससे बड़ी बात क्या है कि जो पंचायत मंत्री है वो बेहुदा बयान देने लग रहे हैं। कभी कहते हैं कि मैं इनको हटा दूंगा, कभी कहता मैं रिकॉल करवा दूंगा, अगर कोई सरपंच उसकी जनसभा में नहीं आता तो उसको धमकी देता है। इस प्रकार के बयान देते हैं। हम इस बयान की भी निंदा करते हैं। और रही बात ई टेंडरिंग की, ई टेंडरिंग में कौन कहता नहीं घपला नहीं होता। अब पंचायत 2 साल बनाई नहीं, इन लोगों ने माल खूब खाया है। जब पूरा माल खाया है तो इन लोगों के माइंड में एक बात क्लियर है कि भाई देखो बात सुन लो, अब यो माल तो भाई खा नहीं सकते आप लोग, क्योंकि सरपंच चुन के आगे अब काम सरपंच करेंगे। तो अधिकारियों के थ्रू दोबारा से पूरा ई टेंडरिंग कर दिया। और सुनने में तो यहां तक भी आया है कि ई टेंडरिंग में जैसे कि B&R के अंदर डिप्टी सीएम के पास महकमा है, वहां 10% कमीशन पहले जाता है तो उसी ठेकेदार का टेंडर होता है। काफी नॉलेज हमारी भी है कि जो ठेकेदार B&R में काम करते हैं वो जेजेपी के जो लोग थे, उन्हीं को काम मिला है। रात को 1-1, 2-2 बजे वो खोले जाते हैं और थोड़ी देर के लिए खोले और उसके बाद में उसको बंद कर दिया था। बहुत प्रकार के खेल खेलने का काम सरकार करती है। और मैं तो कहूंगा कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कम कैसे होगा, ये फार्मूला सरकार हमें बताए। इसका मतलब तो सरपंच क्या गड़बड़ करया करते। मैं साफ कहना चाहूं कि प्रदेश के 95% सरपंच ईमानदारी से अपना काम करते हैं और ईमानदारी से गांव का काम करते हैं। गांव में देखने वाले लोग काफी हैं, उनको इनकी रखवाली कौन करेगा जो सरेआम लूटेंगे। अधिकारी आज हरियाणा के अंदर कोई भी टेंडर, कोई भी ठेकेदार हो, फिक्स कमीशन कर रखा है। 10% अधिकारी लेते हैं, 10% नेता लेते हैं। कौन ठेकेदार है? सभी ठेकेदारों से आप पूछ लो, सबको पता है, सभी नेताओं को पता है, बीजेपी वालों को पता है। ये खुला कमीशन का खेल खेलने के लिए ये काम किया गया है। इसीलिए हम तो बार बार कहते हैं कि ई टेंडरिंग में जो पहले जो सिस्टम था 20 लाख तक का काम सरपंच करया करते, उसी के आधार पर दोबारा से काम चालू करवाया जाए। और सरपंचों की जो आजादी है, जो चुने हुए हैं जनता द्वारा, उनकी आजादी को छीना न जाए। सरकार तरह तरह के नियम बनाने लग रही है जो गलत है, और आम आदमी पार्टी इस बात का विरोध करती है। और एक बात जमा बिल्कुल मैं लास्ट में जो MP साहब ने कही है वो सत्य कही है। जिला पार्षद के पास तो कोई पावर है ही नहीं। हम जिला पार्षद थे, एक ईंट लगाने की पावर जिला पार्षदों के पास नहीं थी। जिला पार्षद भी अपने कोटे का पैसा सरपंचों को दिलाया करते और अपना मनचाहा काम करवा दिया करते। भाई ये गड़ी बनवा दे, जो लोगों से वायदा करके आते हैं, बताओ कहां छिपेंगे वो? मैं इनसे पूछना चाहूं कहां छिपेंगे? और कौन सी आपकी व्यवस्था बढ़िया है? आपके पास पहले तो आपकी व्यवस्था ही सही नहीं, आपके पास स्टाफ ही नहीं है पूरा, तो फिर काम कैसे करोगे आप लोग? ये तो वही बात होगी, अंधा पीसर कुत्ता खावे। साफ बात है, ये पंचायती महकमे को समाप्त करना चाहते हैं, छोटी सरकार को समाप्त करना चाहते हैं। और ये बीजेपी की, हमने शुरू से ही एक बात देखी है, साथ में मिलेगी जेजेपी, ऊपर से मंत्री के पास ऐसे के पास महकमा है। ठीक है मनोज जी, ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल कर देती हूँ। ठीक है मनोज जी।